नमस्कार किसान साथियों। किसान भाइयों, देखिए, अगर आप भी बैगनी खेती में लगातार स्प्रे लगा कर थक चुके हैं, बहुत सारी आपने रासायनिक दवाई लगाई, बहुत सारी आपने जैविक दवाई लगाई, आपने दवाइयों के यहाँ तक हाई डोज भी लगा दिए, फिर भी आपके खेत से तना छेदक और फल छेदक कीड़ी की समस्या जो है वो नहीं जा रही है। हाई डोज लगाने की वजह से आपके खेत में क्या हुआ कि आपके खेत का बैगन जो है टाइट हो गया है, बैगन डंठल में चटकने लगा है, पत्ते यहाँ पर आपके पीले पड़ के गिरने लगे हैं। तो अगर आपके खेत में ये समस्या है तो आपको ये वीडियो आज कंप्लीट देखना चाहिए। आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा किस प्रकार जो है आप बहुत ही कम पैसे खर्च करके बैगन के खेत के अंदर से तना छेदक और फल छेदक कीट को गारंटी के साथ खत्म कर सकते हैं। क्योंकि ये जो फार्मूला है मैंने अपने खेत में खुद किया है और मैं अपने खेत का लाइव प्रूफ आपको दिखाने वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं हवा में बातें करूंगा, अपने खेत के यहाँ पर आपको लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगा किस तरीके से आप तना छेदक और फल छेदक कीट को ख़त्म कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं। तो नमस्कार किसान साथियों, मैं राजकुमार सैनी स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल DR एग्रीकल्चर सैनी में। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। किसान साथियों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरीके की और वीडियो भी आपके पास पहुँच सकें। चलिए बात करते हैं। तो किसान से देखिए, अब से 4-5 साल पहले क्या होता है, आप भी जानते होंगे, बैगन की खेती करते हैं तो उस समय हम किसान लोग क्या यूज़ करते थे। उस समय कार्बोफ्यूरॉन नामक केमिकल कंटेंट आता था जिसे हम फराडोन भी बोलते थे। तो उसको क्या करते थे, पहले बैगन की जड़ में थोड़ा गड्ढा खोल देते, उसके बाद में चम्मच की सहायता से उसको क्या करते थे, जड़ में डाल देते थे। तो जड़ में डालने में से होता क्या था, उसका जो गैस था, जो उसका असर था, वो क्या कहता, रूट की सहायता से, सतियों की सहायता से ऊपर पहुँच जाता था और वो पूरे प्लांट्स में फैल कर क्या करता, तना छेदक या फल छेदक कीट को ख़त्म कर देता था। अगर नहीं भी ख़त्म करता तो होता क्या था, हल्की दवाई के डोज से भी हम उसको आसानी से ख़त्म यहाँ पर कर सकते थे। लेकिन हुआ क्या, धीरे धीरे तना छेदक और फल छेदक कीट जो था उसके अनुकूल हो गया और अब उसने जो है काम करना बिल्कुल यहाँ पर बंद कर दिया है। तो अब हमें क्या करना चाहिए जिससे हम इस कीट को आसानी से ख़त्म कर सकें। तो देखिए, उसके स्थान पर मैं 2 साल से अपने खेत में यूज़ कर रहा हूँ और आज तक मैं जानता हूँ, ये जो जानकारी होगी 10% किसानों को भी यहाँ पर नहीं पता होगी। तो अब जो मैं अपने खेत में यूज़ करता हूँ, यहाँ पर उसकी जगह FMC का फटेरा यूज़ करता हूँ। फटेरा के अंदर क्या होता है, जो कोराजन के अंदर केमिकल कंटेंट होता है, सेम केमिकल कंटेंट भी फटेरा के अंदर होता है। फटेरा का काम क्या होता है, बेसिकली किसी चीज़ को कल्ले देना और उसके अंदर तना छेदक या फल कीट होता है या सुंडी होती है उसको ख़त्म करना। तो उसके मुकाबले इसका जो रेट है काफ़ी अच्छा आता है, काफ़ी एक्यूरेट आता है। और इस समय तो आप मेरे खेत के अंदर देख भी रहे हैं, लाइव प्रूफ में इस समय फटेरा का यूज़ यहाँ पर कर रहा हूँ। चलिए, फटेरा डालने से होता क्या है, मैं पहले आपको बता देता हूँ। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, फटेरा के अंदर केमिकल कंटेंट जो होता है वो क्लोरोएंट्रोपिनॉल होता है, जो हमारा कोराजन के अंदर होता है। तो देखिए, बेसिकली इससे होता क्या है, जब हम इसको जड़ के अंदर डालते हैं तो जब इसका जो गैस है या असर होता है, इसका रूट की सहायता से ऊपर पहुँचता है तो ये तना छेदक और फल छेदक कीट को आसानी से ख़त्म कर सकता है। इसके साथ में देखिए, आपको एक स्प्रे कर देना ऊपर से, हल्की डोज में कोई सा स्प्रे कर देना, मैं आपको नाम बता देता हूँ। इसके साथ में आपको ऊपर से हल्की डोज में स्प्रे कर देना है। उसके लिए आपको देखिए हिटसेल आती है सुमोटोमा कंपनी की और नागार्जुन कंपनी की आती है प्रोफेक्स सुपर। दोनों में सेम केमिकल कंटेंट होते हैं, दोनों का सेम रेट है, दोनों में से कोई सी भी यहाँ आपको ले लेनी है। इससे हट कर आपको कोई दवाई नहीं लेनी है, क्योंकि इन दोनों रिजल्ट जो है बहुत ही बढ़िया और बहुत ही फास्ट आते हैं। जैसे कि हिटसेल आती है सुमोटोमा कंपनी की और प्रोफेक्स सुपर आती है नागार्जुन कंपनी की, इन दोनों में से कोई सी भी ले लें। ये आपको 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से यहाँ पर लेनी है। इसके साथ में आपको किड्स रसायन कंपनी का एक का आता है, इसके अंदर केमिकल कंटेंट होता है एसिटामिप्रिड 20% SP के हिसाब से। ये आपको ले लेना है 1.5 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से। साथ में किसी भी कंपनी का आप स्टिकर जरूर लेना है, क्योंकि देखिए स्टिकर मैं आपको बता रहा हूँ, बारिश का मौसम होता है, बारिश का मौसम नहीं होता तो बैर के अंदर तना छेदक फल छेदक कीट होता है, वो डंडी के अंदर होता है। अगर आप स्टिकर लगा कर दवा का यूज़ करते हैं तो दवा कहीं ना कहीं डंडी के अंदर तक असर करती है और उसे मारने का काम यहाँ पर करती है। तो इसलिए आपको यहाँ पर स्टिकर का यूज़ ज़रूर करना है। स्टिकर का यूज़ करके आप प्रॉपर दवा का स्प्रे कर दीजिए। दवा का स्प्रे या तो आप सुबह सुबह में करें, मॉर्निंग में जल्दी, ताकि ज़्यादा तेज़ धूप ना हो, या फिर शाम में करें, क्योंकि ज़्यादा तेज़ धूप होने की वजह से होता क्या है कि दवाई हमारी काम नहीं करती है, दवाई का एब्जॉर्प्शन होता है, सही रेट यहाँ पर नहीं मिलता। तो या तो आप दवाई का यूज़ शाम में करें या फिर आप सुबह में करें। तो इस तरीके से आपको करना हो। फटेरा दबा के देखिए, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, फटेरा दबाने के बाद आपको खेत के अंदर नमी पर्याप्त रखनी है। अगर आप खुश्की रखेंगे खेत में तो पर्याप्त रिजल्ट नहीं मिलेगा और कहीं ना कहीं फ़ायदा भी नहीं करेगा। तो फटेरा दबाने के बाद आपको खेत के अंदर पर्याप्त नमी रखनी है और उसके बाद आप रिजल्ट खुद देखना, गारंटी लेके देखना। ये सीक्रेट है, मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। आपके खेत के अंदर 20 दिन तक तना छेदक या फल छेदक कीट नहीं आने वाला किसान साथियों, मेरी गारंटी है, मेरा वादा, क्योंकि मैं हर साल करता हूँ और अब भी किया हूँ। मेरे खेत में कभी ये समस्या नहीं आती है और बहुत ही कम मुझे स्प्रे लगाने पड़ते हैं। तो
किसान साथी एक सवाल ये उठता है कि हमें फटेरा यहाँ पर यूज़ कितना करना है। देखिए हमें यहाँ पर फटेरा का जो यूज़ करना है वो 750 ग्राम प्रति बीघे के हिसाब से 1 किलो प्रति बीघे के हिसाब से यहाँ पर हमें फटेरा का जो है यूज़ करना है। और फटेरे के यूज़ के बाद देखिए आपको एक चीज़ का प्रॉपर ध्यान रखना है, आपको खेत के अंदर पर्याप्त नमी रखनी है। अगर भैया आप पर्याप्त नमी नहीं रखेंगे तो आपको कोई भी रिजल्ट यहाँ पर नहीं मिलेगा।